गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। नमस्कार, इस समय हमारे बीच अलीनगर पंचायत के मुखिया जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मुखिया जी आपका स्वागत है डीबीएन टीवी में। बीते 4 वर्षों में आपने क्या कुछ किया है, जनता भी जानना चाहती है और आपने भी कहा था कि मैं भी जनता को वो चीज़ बताना चाहता हूं कि मैंने बीते 4 साल में क्या कुछ किया है। नमस्कार, मैं मुनीसुर रहमान, मुखिया ग्राम पंचायत राज अलीनगर। जैसा कि आपने पूछा बीते 4 वर्षों में, तो मैं बता दूं बीते 4 वर्षों में मैंने जो भी काम किया है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे कि हमारे गांव भर में बहुत सारे ऐसे रोड अधूरे थे जो खास करके मनरेगा से मैंने इसे जोड़ने का काम किया और जोड़ा भी। देखा जाए तो जिला में दूसरे से तीसरे नंबर पर अलीनगर रहा करता था। दूसरी बात प्रधानमंत्री आवास की बात आवे तो इस साल मेरे यहाँ प्रधानमंत्री आवास का लिस्ट खत्म होने जा रहा। मैंने जो भी था उनको पूर्ण रूप से करवाया, जैसे कि पेंशन और नली का मैंने जहाँ तक था संभव जो प्रोपोर्शन नज़दीकी क्रॉस करना था मैंने करवाया। और रहा दूसरी बात, मुझे अभी तक लग रहा है कि कुछ कामों पर नहीं हो सका और जिसके कारण मुझे और ऊपरी सहयोग की ज़रूरत थी। जैसे कि हमारे पंचायत में खास करके लिंक नाला की बहुत ज़रूरत है। लिंक नाला जैसे अलीनगर चौक से एक नदी में क्रॉस हुई, वो पंचायत से नहीं बन सकती है। उसके लिए विधायक फंड हो, एमपी फंड हो। अगर वो एक लिंक नाला बन जाती है तो हमारी पंचायत ना पूर्ण तरह नाला से पानी निजात से सफल हो जाएगा। जैसे कि अभी कहीं कहीं सुनने को मिलता है फला रोड पर। उसका कारण मैंने हम लोग के यहाँ पोखरी तालाब जहाँ नाला निकासी करेंगे वो बहुत जगह कम है और जहाँ कुछ है भी तो प्राइवेट है, वो नाला ले जाने से मना करते हैं। अगर लिंक नाला अगर हो जाती है तो खास करके अलीनगर चौक से कमला नदी तक, तो उससे होगा कि मेरे पंचायत का हर एक नाला उसमें ज्वाइंट हो जाएगा और मेरे पंचायत पूरी तरह जो पानी लगने से निजात पा जाएगी। अभी आपके पंचायत में अभी किन किन योजनाओं की कमी है या फिर विकास से अभी भी वंचित है आपका अलीनगर? देखिए, विकास वंचित में कहा जाए तो हमारे टाइम में जो भी प्रधानमंत्री आवास की जो सूची मिली उसमें 30% कहा जाए तो मिले हुए आदमी का नाम था, जिससे वो वंचित हो गए। कुछ आदमी अभी भी मेरे निगाह में जो लेने लायक है, बहुत ही गरीब है, उनका नाम सूची में नहीं है। मैंने कई बार डीडीसी से बात हुई, प्रखंड पदाधिकारी से भी बात हुई कि नाम जोड़ने की बात आती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह इस रीजन में इस सभी आदमी का सूची में नाम जुड़ा जाए। और ख़ास करके मैं इसके लिए मैंने विधायक साहब से भी कहा था कि हमारे चौक से अलीनगर चौक से पसीखाना होते हुए एक नाला बननी चाहिए। वो नाला बनने के बाद हमारे गांव पूरी तरह क्लीन हो जाएगी। तो आपको लगता है कि आपने जो बीते 4 वर्षों में जो आपने काम किया है, क्योंकि आप अभी तक जो दर्शा रहे हैं उसमें मनरेगा आ रहा है और जो आपका इंदिरा आवास कहा जाता था पहले, अब वो हो गया पीएम आवास जी। उसके अलावा और किन किन कामों को आपने पंचायत में करवाया है? उनके अलावा मेरे यहाँ सात नीचे चला और मैं देखता हूँ तो हमारे ब्लॉक में किसी और पंचायत से बेहतर सात नीचे काम हो रहा है। और हमारे ब्लॉक में 11 पंचायत है, उस पंचायत में अलीनगर सबसे आगे है और यहाँ पानी सप्लाई भी चल रही है। और काम की बात रहे तो जैसे कि नाला है, नाला बनवाया, पीसीसी ढलाई है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप जिस पंचायत के मुखिया हैं, अलीनगर पंचायत मुख्यालय पंचायत है ये, क्योंकि यहाँ प्रखंड मुख्यालय है तो मुख्यालय पंचायत भी हुआ। आपका जो आपका निवास है, जो आपका गांव है हिरहौली, मैं यहाँ भी देखता हूँ कई जगह पानी भरा रहता है। उन सड़कों का क्यों इस तरह का अब तक ये हाल है? जब जिस सड़कों पे पानी भरा रहता है, खास करके वो सड़क पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना से बना हुआ है, उसमें पंचायत काम नहीं कर सकती। अब रहा अगर पानी निकासी करने के लिए नाला बनाते हैं तो लिंक नाला का सुविधा नहीं है। किस पोखर में वो नाला हम गिरावें? नाला भर के ही तो रह नहीं जाएगा, उसके लिए लिंक नाला की बहुत ही आवश्यकता है। अगर वो हो जाती है, अभी जैसे कि सुनने में आया जिस रोड की आप बात कर रहे हैं पानी लगे हुए फिर से टेंडर हो गया। अगर वो रोड बन जाने के बाद पानी का निजात खत्म, और जिस रोड को प्रधानमंत्री सड़क या मुख्यमंत्री सड़क बना देता वो रोड को पंचायत नहीं बना सकती।
आपके पंचायत में अभी भी पुस्तकालय की कमी है। पुस्तकालय के लिए हमने अभी हमारे माननीय विधायक साहब का जो योजना आया उसमें पुस्तकालय का मैंने प्राथमिकता करके दिया और आश्वासन भी दिया है कि इस वर्ष आपके यहाँ पुस्तकालय हो जाएगी। अगर पुनः आपको अगर मौका मिलता है, क्योंकि पंचवर्षीय चुनाव होना है विधानसभा के बाद, तो अगर ऐसे में अगर पुनः आपको फिर से मौका मिलता है तो क्या काम करेंगे आप पंचायत के लिए? मुझे अगर फिर से मौका मिलता है तो मेरे निगाह में जो कुछ भी है या जनता के कहने के अनुसार जो कुछ भी है उसे पूर्ण रूप से पूरा करूंगा और अलीनगर को एक आदर्श पंचायत बनाने का भागीदारी रखूंगा। तो ये थे हमारे बीच अलीनगर पंचायत के वर्तमान मुखिया मनीषुर रहमान, जिनसे सीधी बातचीत हो रही थी। इन्होंने कहा है कि अगर मुझे मौका मिला तो अलीनगर को आदर्श पंचायत बनाने में पूरा सहयोग करूंगा। हालांकि कुछ कामों को लेकर इन्होंने खुद चिंता जाहिर की है कि मेरे पंचायत में अभी भी कुछ काम बचे हैं, जिसे अगर मौका मिलता है तो ये जो अभी साल है उसमें मैं उसे पूर्ण कराऊंगा। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में अगर पंचायत चुनाव में पुनः इन्हें अगर मौका मिलता है तो ये उन कामों को पूरा कराएंगे। जैसे खास करके कहा जा रहा है तो लिंक नाला का निर्माण, ये बड़ा योजना है और ऐसे में अगर इस योजना को करा दिया जाता है तो पंचायत में जो जल जमाव की समस्या जहाँ कहीं भी है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी।